हुकूमत पाकिस्तान में कायम हुई तो उसने तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स फ्रीज कर दिए, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को मुंजमद कर दिया गया। और जब तक इनकी हुकूमत रही 3.5 पौने 4 साल तक पाकिस्तान में तमाम बड़े मंसूबे वो रोक दिए गए, मुंजमद कर दिए गए, तरक्की का काम रुक गया, पाकिस्तान पीछे की तरफ जाने लग गया। आज फिर वो ऐसे वक्त पे, जबकि चंद रोज पहले पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वजारती सतह पर एक इजलास हुआ जिसमें अगले साल के लिए सरमायाकारी और उससे मुताल्लिक मंसूबों का तयन किया जाना था। ऐन उसी रोज इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया गया। अब जाहिर है कि सरमायाकारी के लिए बाहमी एतमाद अव्वलीन चीज़ होती है। कोशिश की गई कि चीन के एतमाद को मुतासर किया जाए। आज जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चाइना के सफ़र पे चला गया है और वहाँ चीनी हुकूमत से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी पे बातचीत कर रहा है, इस मौके पर वो इस्लामाबाद में दाखिल होने की बात कर रहे हैं, मुसल्लह तौर पर दाखिल होने की बात कर रहे हैं। उनके वज़रा ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे कि पीटीआई कोई दहशतगर्द तंजीम हो जो सियासत और दलील पर यकीन नहीं रखती, असलहे के इस्तेमाल पर यकीन रखती है और इस्लामाबाद में दाखिल हो रही है। वो हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है। और मैं आज की इस YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।